स्वदेश की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। कंपनियां फंड्स जुटाने के कई तरीके अपनाती हैं और इसमें से एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है राइट्स इशू का। राइट्स इशू यानी कि मौजूदा शेयरधारकों को डिस्काउंटेड प्राइस पर कंपनी के अतिरिक्त शेयर खरीदने के अधिकार मिलते हैं। और इस वक्त भी कई कंपनियों के राइट्स इशू खुले हैं और कई खुलने वाले हैं। लेकिन क्या हर राइट्स इशू में पैसे लगाने चाहिए? इसमें पैसे लगाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज इन्हीं बातों की करेंगे पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खास शो हर इशू राइट नहीं। तो हर इशू राइट नहीं हमारी कोशिश है दर्शकों को सावधान करने की, आगाह करने की कि कंपनियां राइट्स लेकर आती हैं, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर ऑफर करती हैं और कई बार आप जन बिना जांचे, बिना परखे आप जब पैसे लगाते हैं या फिर इन राइट्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नुकसान भी हो जाता है। तो राइट्स इशू में सब्सक्रिप्शन से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना है, कैसे कंपनियों की पहचान करनी है और इस वक्त कौन से राइट्स इशू खुले हैं जहां पर आपके लिए मौके भी बन रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे। और इस खास शो में हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे, जो कि लगातार ऐसी ही बहुत ही शानदार रिसर्च लगातार आपके लिए लेकर आते हैं। और साथ साथ मार्केट एक्सपर्ट शरण लीलानी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो आपको बताएंगे कि अभी जो राइट्स इशू खुले हुए हैं कंपनीज के, आपको कहां पर सब्सक्राइब करने हैं और कहां पर अवॉइड करने हैं। यानी वो कौन सी कंपनीज हैं जिनमें राइट्स इशू में पैसे लगा के, राइट्स इशू के शेयर खरीद के आप फंस सकते हैं। तो बहुत ही दिलचस्प शो है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। पहली बार शायद ये हो रहा होगा कि राइट्स इशू के मुद्दे पर कोई चैनल इतने विस्तार से बातचीत कर रहा होगा। शरद, आपका भी बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक खोजने के लिए। बिल्कुल इन्वेस्टर के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा ये। और होता यह है कि अमूमन जो छोटी कंपनीज होती हैं उनमें प्रमोटर के इंटेंट के बारे में पता नहीं होता है, प्रमोटर के काम के बारे में, कंपनीज के फ्यूचर को लेकर ज्यादा विजिबिलिटी होती नहीं है और लोग कई बार झांसी में आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप शरद ये बताइए कि राइट्स इशू होता क्या है और ये भी बताइए कि हम आज ये शो कर क्यों रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, राइट्स इशू जो एक टाइप से आप कह सकते हैं कि फंड रेज के लिए जो है देखा जाता है राइट्स इशू। और बहुत सारे कंपनीज जो राइट्स इशू करते हैं वो एकदम लोअर प्राइस में करते हैं ताकि आपको बाद में आप उसको पेमेंट कर पाए। आपके पास 3 ऑप्शन रहता है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है, वो रेनाउंस कर सकता है राइट, या उसको जो एक्सरसाइज कर सकता है, या उसे अप्लाई नहीं कर सकता है। लेकिन देखिए राइट्स इशू ट्रेड भी होते हैं। देखिए डेफिनेशन ठीक है, लेकिन ये हमारा पूरा जो मुद्दा हमने उठाया है ये डेफिनेशन के लिए नहीं है। ये है कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है। ये छोटे छोटे जो राइट्स इशू आ रहे हैं, जो खास करके 50 करोड़ के नीचे आ रहे हैं, उस पर इतना सवाल क्यों उठ रहा है? ये सारे कंपनीज को कोई ट्रैक क्यों नहीं करता? कोई मीडिया करती नहीं है ट्रैक। हम पहली बार कर रही है, हम पहला चैनल है और हम चाहते हैं कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो है इस सेगमेंट को देखें, और हमें पता है वो देख रहे हैं ये सेगमेंट। और इसमें हम बताएंगे कि जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं इनके बहुत सारे फंडामेंटली वीक नंबर्स हैं। अब कुछ ऐसे कंपनीज है पूरे डब्बे पड़े हुए कंपनीज है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर 2-3 साल में 4 या 5 राइट्स इशू यहाँ पे आ रहे हैं और ये सब 50 करोड़ के नीचे, क्योंकि डिस्क्लोजर्स कम होती है इन आंकड़ों में, इसीलिए। अब ऑफकोर्स इसके कारण बाय डेफिनेशन राइट्स इशू आता है तो ईपीएस भी कम होता है और एग्जैक्ट एप्लीकेशन कौन कर रहा है ये भी नहीं पता रहता है, और एक्चुअली कंपनी में पैसा जा रहा है कि नहीं, अगर जा रहा है तो कहाँ यूज़ हो रहा है वो भी नहीं पता है। और जितना मैं डिटेल में जाऊँ तो उसमें 2 चीज़ समझ में आता है। एक तो आश्चर्य होता है कि इस कंपनी में कुछ है नहीं, और दूसरा बात आता है कि कोई कंपनी में प्रमोटर ही नहीं है। तो हो क्या रहा है इन डब्बे कंपनीज में, ये जो है इसके हम जांच पड़ताल करते हैं। तो ये जो ओवरऑल हमारा स्टांस है कि इन कंपनी में भले ही राइट्स इशू एक्चुअली होना चाहिए कि एक लीगल लूप होल है यहाँ पे। ठीक है, ये तमाम चीजें हैं जो आपको ख्याल में रखना चाहिए। शरद, फटाफट ये भी बता दीजिए कि इस वक्त कौन सी कंपनीज के राइट इशू खुले हुए हैं और कौन से आगे खुलेंगे। जी बिल्कुल, राइट्स इशू जो आप कह सकते हैं जो अभी खुले हुए हैं, भारत भूषण कमोडिटी ब्रोकर है, एप्लैब है, सिल्फ टेक्नोलॉजी है, फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज, मार्को बेंज वेंचर्स, यूनिसॉन मेटल्स, हिमालय फूड इंटरनेशनल,
एसन माइक्रोसेल, सत्वा सुकून लाइफ केयर, यामिनी इन्वेस्टमेंट्स और बड़े नाम में एसईपीसी और उग्रो कैपिटल भी हैं। राइट्स इशू जो खुलने वाले या आज 2 खुल भी रहे, इथॉस और सोमदत्त फाइनेंस, आईफल एंटरप्राइज, रजनीश वेलनेस, टीटी और कैपिटल ट्रस्ट, ये जो है खुलने वाले हैं राइट्स इशू वाले। तो ये टोटल राइट्स इशू की जो है पूरी जो कंपनी लिस्ट है, जो यूनिवर्स है, मैं आपके सामने रख दिया हूँ। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम कंपनीज हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, मतलब नोन कंपनीज बहुत कम हैं। और जब कंपनी नोन नहीं होती है ना, तो फिर होता यह है कि उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, उसके बारे में आप व्यू रिसर्च करके मतलब बहुत मुश्किल से बना पाते हैं। तो एक काम करते हैं, एक एक करके इन सारी कंपनीज के बारे में समझेंगे और आपके लिए अपने एक्सपर्ट शरण लीलानी से राय भी लेंगे। शरण जी, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आप ये बता दीजिए दर्शकों को कि राइट्स इशू को लेकर सावधान क्यों रहना चाहिए और किस तरह की कंपनीज में मौके देखने चाहिए। तो गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। व्यूअर्स के लिए स्पेशली पहले तो अगर आपको किसी में कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा पहले पीएनएल देखिए, कंपनी करती क्या है, कंपनी कुछ करती है क्या नहीं करती है, अगर प्रॉफिट कमाती है खाली पेपर पे क्या इनकम टैक्स भी भरती है। तो ये सब चीज आपको बहुत ही केयरफुली देखना है अगर आप इन्वेस्टेड हो। और सेकेंडली आपको जो कंपनी में इन्वेस्ट करना है वो देखो क्या मार्केट लीडर है, एक्सपेंशन कर रहा है, क्या कर रहा है, किसके लिए पैसे ले रहा है। तो ये सब देखना बहुत ही जरूरी है अभिषेक बिफोर मेकिंग अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक एक करके जो भी कंपनीज हैं शरण, मैं इंफॉर्मेशन जो सूचनाएं हैं उसके बारे में मैं रखता जाऊंगा और आप इस पर अपना व्यू दीजिएगा अपने इंसाइट्स के साथ। तो शरद ने जो शुरुआत की थी लिस्ट की, भारत भूषण कमोडिटी से की थी। कंपनी कोई खास नोन नहीं है, लेकिन ये फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी है और मार्केट कैप है सिर्फ 21 करोड़ रुपए, सिर्फ 21 करोड़। और राइट्स इशू 7 जुलाई तक खुला है। भारत भूषण कमोडिटीज, क्या व्यू होगा शरण आपका इस पर? सर पहले तो आपको बताओ कंपनी के खाली 32 लाख के सेल्स है और कंपनी कुछ करती नहीं है, लॉस मेकिंग है, तो इसके लिए स्ट्रिक्टली अवॉइड रहेगा। ₹32 लाख की सेल्स, मतलब बैलेंस शीट में कुछ खास दिख नहीं रहा है। मामला ये इसका भारत भूषण कमोडिटी का, तो आप इससे दूर रहिए। इसको लेकर अवॉइड की रेटिंग। एप्लैब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के बिजनेस में कारोबार करती है कंपनी है और मार्केट कैप है 100 करोड़ रुपए से थोड़ा सा ज्यादा, 105 करोड़ रुपए, और इसका राइट इशू 3 जुलाई तक खुला हुआ है। एप्लैब, इसको लेकर क्या व्यू है? क्या इसमें राइट से शेयर सब्सक्राइब करने चाहिए? तो अभिषेक वापस सेम है, सालों साल तक सिर्फ लॉस मेकिंग है, इनकम टैक्स भरते नहीं है, इस साल भी लॉस ही किया है, खाली रेवेन्यू दिखा देते हैं। और आप रिजर्व देखो तो नेगेटिव रिजर्व, मतलब बेसिकली कंपनी मोर और लेस नेगेटिव रिजर्व पे चल रही है, मतलब कंपनी का पैसा ही नहीं है। तो इसके लिए इसमें भी क्लियरली अवॉइड की रेटिंग रहेगी। और वापस ये भी कंपनी टैक्स भरती भी नहीं है, तो कमाती ही नहीं है तो टैक्स भरेगी कैसे, कैश फ्लो भी नेगेटिव है, प्लीज अवॉइड कीजिए। देखिए क्या ये पड़ताल होती है, मतलब ऐसी भी कंपनीज हैं कि जो कमाई ही नहीं कर रही हैं, जो टैक्स नहीं भर रही हैं, और फिर वो पैसे जुटा रही हैं आपके जरिए, चाहती हैं कि उनके जो शेयर डिस्काउंटेड प्राइस पर है आप खरीदें। तो इनसे आप दूर रहिए। एप्लैब से भी दूर रहने की सलाह है। सिल्फ टेक्नोलॉजीज एक और ऐसी कंपनी है जिसके बारे में हमने तो नहीं सुना है, लेकिन इसका भी राइट इशू खुला है। मार्केट कैप 103 करोड़ रुपए है और 1 जुलाई तक राइट्स इशू इसका खुला हुआ है। सॉफ्टवेयर और न्यूज़पेपर के लिए ट्रेडिंग का कामकाज करती है। अब क्या काम करती है भगवान जानिए, थोड़ा शरण जी इस पर रोशनी डाल देंगे, लेकिन बैलेंस शीट तो इसका भी गोल दिखाई दे रहा है। शरण, इसको भी अवॉइड करें। तो इसकी तो स्टोरी और कॉमिकल है अभिषेक जी। 2023 4 करोड़ रेवेन्यू, 2024 16 करोड़ रेवेन्यू, 2025 1.9 करोड़ रेवेन्यू। तो यही देख के लग रहा है कंपनी में कुछ है ही नहीं, करती क्या एग्जैक्टली कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और वापस लॉस मेकिंग है, इनकम टैक्स भरती नहीं है, पैसे किसके लिए रेस कर रहे हैं, जब काम ही नहीं करते तो पैसे रेस क्यों कर रहे हैं। 2020 में खाली 20 लाख का रेवेन्यू था, 21 में 20 लाख का रेवेन्यू था, वो बढ़ के 4 करोड़, 15 करोड़ और फिर अभी 2 करोड़। तो कोई रीजन नहीं बनता है, बहुत ही
डेंजरस टाइप कंपनी लग रही है, इसको भी अवॉइड कीजिए। डेंजरस टाइप कंपनी है। रेवेन्यू में देखिए कोई ट्रेंड नहीं है, कोई कारोबार के बारे में अता पता है नहीं। हम इस प्लेटफॉर्म से मार्केट रेगुलेटर से भी गुजारिश करेंगे कि ऐसी कंपनीज को लेकर थोड़ा सा बारीकी से वो जांच परख करें और निवेशकों को आगाह करने का काम भी करें। हम अपना जो काम है उसको जिम्मेदारी से निभा रहे हैं और हम चाहेंगे कि लोग सतर्क हों, सुरक्षित रहें। अगला जो शेयर है, जो कंपनी है, वो है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज का। इसके बारे में जो जानकारी है वो ये कि ज्वेलरी के लिए ट्रेडिंग का कामकाज करती है। मार्केट कैप इसका भी 100 करोड़ से ऊपर का है। 30 जून तक राइट इशू खुला हुआ है, लेकिन बैलेंस शीट का मामला यहां पर भी लग रहा है गड़बड़, कुछ है नहीं देखने लायक। शरण जी, व्यू क्या है आपका? अवॉइड फिर से? तो अभिषेक, इनकी तो वापस स्टोरी आप देखिए, ये शेयर ट्रेडर है, टेक्सटाइल ट्रेडर है, गोल्ड ट्रेडर है, एग्री कमोडिटी ट्रेडर है, और क्या क्या ट्रेडिंग करते हैं मुझे मालूम नहीं। बट जब आप प्रॉफिट की बात करें तो कुछ है नहीं, जीरो टाइप है, इनकम टैक्स भरता नहीं है, काफी सालों से लॉस मेकिंग है। सडनली इनके रेवेन्यूज आप देखो 20 करोड़ से बढ़कर 175 करोड़ हो गए हैं। बैलेंस शीट में देखो तो आज कोई ग्रोथ ही नहीं है, कोई एसेट बढ़े ही नहीं है, ग्रोथ आई कहाँ से वो भी नहीं मालूम है। तो ये भी एकदम शेडी टाइप कंपनी लग रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11 करोड़ दिखाया, तो आपने इनकम टैक्स क्यों नहीं भरा है? पिछले साल भी आपका 11 करोड़ प्रॉफिट था, उसमें खाली आपने 8% इनकम टैक्स भरा है। कैसे हुआ है ये मुझे नहीं मालूम है। हम भी जानना चाहते हैं, अगर हमें भी ऐसा कोई सीए मिल जावे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके लिए वो देखते हुए मैं स्ट्रिक्टली अवॉइड करूंगा ये कंपनी भी। नहीं नहीं शरण, हम तो सही से करेंगे। अब ये इन कंपनीज के जो क्रियाकलाप हैं, देखिए पब्लिक डोमेन में है। होता क्या है ना कि अब बीएससी पर हम देखें तो 6000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और हम चर्चा कितनी करते हैं, अमूमन 500, 700, 1000 कंपनीज तक हमारी चर्चा सीमित रह जाती है। तो बाकी कंपनीज कौन सी हैं? वो यही हैं जहां मतलब रोशनी पहुंच ही नहीं पाती है। तो आज हम बहुत ही नेक काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसका और भी लोग संज्ञान लेंगे और कंपनीज के बारे में थोड़ी सी ना गहराई से उसको जांचने का, परखने का कल्चर की शुरुआत भी होगी। अगली कंपनी मार्को बेंज वेंचर्स, मैंने इसका भी नाम नहीं सुना है फ्रैंकली स्पीकिंग। फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है और 73 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। राइट इशू 30 जून तक खुला है और इसकी भी स्थिति बैलेंस शीट की वही है जो बाकी कंपनीज अभी हमने डिस्कस की वही है। मार्को बेंज। शरण, तो अभिषेक जी, सालों साल तक कोई सेल नहीं था, कोई एक्सपेंड नहीं था, लिस्टेड कंपनी थी। अभी सडनली 2024 में कुछ बदल गया है, सीधा 23 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। 2025 में 65 करोड़ रेवेन्यू हो गया। और रिजर्व अगर आप बैलेंस शीट में जाओ तो नेगेटिव रिजर्व, नेगेटिव नेटवर्क कंपनी है, कुछ बोरोइंग नहीं है, एसेट कुछ है, जीरो एसेट है, लिटरली जीरो एसेट। आप रेवेन्यू कहाँ से ला रहे हो? क्या करते हो ऐसा? मतलब दूसरे भी कंपनीज को इनको सिखाना चाहिए, बिना एसेट, बिना एम्प्लॉय के आप इतने कैसे रेवेन्यू लाते हो? तो मैंने तो नाम भी नहीं सुना अभिषेक, मैं स्ट्रिक्टली कहूंगा ये भी अवॉइड कीजिए, बहुत ही शेडी कंपनी है। नहीं, अजीब दास्तान है। जब एम्प्लॉयज नहीं है, जब बिजनेस नहीं है, जब काम नहीं है, तो फिर रेवेन्यू आ कहां से रहा है? ये तो सोचने वाली बात है और ये सोचने वाली नहीं, इस चीज की तो जांच होनी चाहिए। इस चीज को और गड्ढे खोदने चाहिए कि आखिर आप पैसे कहां से ला रहे हो। आप पब्लिकली लिस्टेड कंपनी हो, आपकी जानकारी सभी के पास होनी चाहिए और गहराई से होनी चाहिए। क्या एक्सचेंजेस को ये डिस्क्लोजर दे रहे हैं टाइमली? क्या बता रहे हैं कि पैसे कहां से आ रहे हैं? भगवान जाने। लेकिन आप इसको अवॉइड कीजिए, इसके झांसे में फंसना नहीं है। मार्को बेंज वेंचर्स की अगली कंपनी जो हमारी लिस्ट में है वो है सत्व सुकून लाइफ केयर। नाम में सुकून तो है लेकिन काम में सुकून नहीं होगा इसके। 76 करोड़ का मार्केट कैप है और बर्नर्स की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग से जुड़ा इनका कामकाज है। 26 जून तक राइट इशू खुला है और बैलेंस शीट मामला गड़बड़ लगता है। शरण, दूर रहे इसे भी। तो अभिषेक जी, जैसे आपने बोला मार्केट कैप देखिए और कंपनी पैसे कितने रेस कर रही है, करीबन 48 करोड़। तो ऑलमोस्ट जितना मार्केट कैप नहीं उतना तो उनको पैसे चाहिए रेस करने के लिए। और स्टॉक प्राइस देखो, 1 रुपया 16 पैसा। अभी मैं क्या बोलूं इसमें, यही सेम है। बैलेंस शीट, बिजनेस बहुत ही वीक है, स्ट्रक्चर बहुत ही वीक कंपनीज है। आप प्लीज अवॉइड कीजिए इसे भी।
ठीक है, अवॉइड करने की सलाह है। सत्व सुकून लाइफ केयर, ₹1.25 का इसका शेयर प्राइस है। ठीक है, इसी तरह कंपनीज निकलेंगी जो आप कई बार सोचते हैं ना कि ₹1 का की कंपनी है, ले लेते हैं, क्या पता ₹1 का ₹1.5 हो जाए तो हमारे 50 के प्रॉफिट बन जाएंगे। तो क्या है ना कि ये जो सट्टेबाजी वाली जो मानसिकता है बाजार में, इसको लेके भी थोड़ी सोच बदलने की जरूरत है। आप पैसे लगाते हैं कंपनी के बिजनेस पे, आप पैसे लगाते हैं कंपनी के पोटेंशियल को देख के, उसके मैनेजमेंट को देख के, उसकी ग्रोथ की विजिबिलिटी को देख के। अगर वो चीजें नहीं है तो फिर सट्टा करेंगे तो नुकसान तो होगा ही। इसी तरह की कंपनीज हैं ये। अगली कंपनी की तरफ हम बढ़ेंगे और ये इथॉस। शरण, ये कंपनी तो खैर जानी मानी कंपनी है, लग्जरी वॉश मेकर है ये। मार्केट कैप इसका 7,372 करोड़ का है, तो मार्केट कैप भी देखें तो ठीक ठाक ही है। हालांकि सितंबर 2024 पर जो शेयर के भाव चले गए थे, क्योंकि हमने देखा था कि वैल्यूएशन थोड़े सोरअप हो गए थे इसके, वहां से करेक्ट हो गया। क्या करना है इसमें? 30 जून तक इसका खुला है राइट इशू। तो अभिषेक जी, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लग्जरी वॉच स्पेस में है और आजकल बहुत अच्छे ग्रोथ स्पेस में है। लग्जरी आइटम्स की वैसे भी डिमांड बहुत बढ़ रही है। कंपनी के सेल्स बहुत अच्छे हो गए, 570 करोड़ से 2-3 साल पहले से 1250 करोड़। नफे देखे तो 23 करोड़ से बढ़ के 96 करोड़। और सबसे बेस्ट बात अभिषेक जी, कंपनी टैक्स भरती है, 25 से 28% टैक्स भरती है। FII करीबन 12.5% स्टेक है कंपनी में, DII का करीबन 18% स्टेक है। तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, जरूर इसमें निवेश कीजिए। राइट्स भी इशू डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, बढ़िया कंपनी, ₹2700 का भाव, मार्केट कैप भी ठीक ठाक और अच्छे सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट करती है, इथॉस। इस पर सब्सक्राइब की सलाह है। मतलब इतने शेयर हम डिस्कस कर गए और पहली बार कोई कंपनी आई जिसका भाव देख के सही लग रहा है, जिसका मार्केट कैप सही लग रहा है और उस पर सब्सक्राइब का व्यू है। अदरवाइज तो सारे के सारे अवॉइड रेटिंग वाले शेयर थे। अवॉइड रेटिंग वाले शेयर अभी इतने ही नहीं, अभी और भी हैं। मतलब बाजार में जो राइट इशू की बाहर है ना, आपको रहना है सतर्क, और सतर्क कराएंगे हम, हमारी ये जिम्मेदारी है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद कुछ और कंपनीज की पड़ताल करेंगे, बैलेंस शीट को समझेंगे शरण लेलानी की लेंस से और आपको करेंगे आगाह, आप कहीं जाएगा नहीं। आप देख रहे हैं राइट इशू को लेकर हमारा खास शो, हर इशू राइट नहीं। और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम, मेरे साथ हैं मेरे आज के खास मेहमान शरण लेलानी। और हम एक एक करके जो राइट इशू खुले हुए हैं बाजार में या फिर जो खुलने वाले हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे लिस्ट में जो अगली कंपनी है उसका नाम है यामिनी इन्वेस्टमेंट। और मुझे आश्चर्य होता है शरण देखकर कि 20 पैसे शेयर का भाव है। यह कंपनी राइट इशू लेकर आ रही है, हालांकि मार्केट कैप करीब 120 करोड़ रुपए के आसपास का इसका है। कंपनी का दावा है कि वो फाइनेंशियल सर्विसेज का कारोबार करती है। क्या करना है? 23 जून तक खुला है इसका राइट इशू। तो अभिषेक जी, जैसे आपने कहा शेयर प्राइस तो आपने देख ही लिया, अभी मैं क्या बोलूं। एकदम ही सडनली 2025 में कंपनी ने 46 करोड़ का नफा सेल्स दिखाया है, आउट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। 2 करोड़ का सेल से 6 करोड़ हो गया, फिर 2 करोड़ हो गया, अभी सडनली 6 करोड़ से बढ़ के 46 करोड़ हो गया। तो मुझे भी नहीं थोड़ा समझ आ रहा है। शेयर को देख के तो आपको क्लियरली पता चल रहा है। बेस्ट बात है अभिषेक, एसेट्स की बात करें, 0 एसेट्स, कोई एसेट ही नहीं है कंपनी में, ₹1 का एसेट नहीं है बैलेंस शीट में। और बोरोइंग की बात करें, सडनली 2025 में सीधा 20 करोड़ की बोरोइंग आ गई है। इन्वेस्टमेंट 24 करोड़ से बच के सीधा 38 करोड़ हो गई है। तो अगेन बहुत ही स्ट्रेंज कंपनी है। और 50 करोड़ रुपया रेस कर रहे हैं, एग्जैक्टली 49 करोड़, 47.3 करोड़, 50 करोड़ के अंडर एकदम रेगुलेशन से बचने के लिए। तो इसे भी प्लीज अवॉइड कीजिए। मतलब तरीका भी खोजा हुआ है कि आप ना, मतलब आपको ज़्यादा डिस्क्लोजर वगैरह ना देना पड़े, जानकारी ना साझा करना पड़े, और 50 करोड़ रेज करने जा रही है और एसेट 0 है। चलिए मान लिया कि नहीं, फाइनेंशियल सर्विसेज आप देते हैं, बहुत ज़्यादा एसेट्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो हो। कुछ भी नहीं है, डब्बा गोल है, यहाँ पे दूर रहिए। फटाफट काम करते हैं, थोड़ा समय कम है लेकिन शेयरों की फहरिस्त लंबी है। हम चाहते नहीं कि नहीं हम कोई शेयर छोड़ दें, तो थोड़ा सा ना गियर बदलते हैं शरण।
यूनेसन मेटल्स स्टेनलेस स्टील और सेरेमिक्स का काम करती है। मार्केट कैप 74 करोड़ का। राइट इश्यू 30 जून तक खुला है। मामला इसका भी गड़बड़ है। पास बोल देता हूं अभिषेक, कंपनी ठीक ठाक है मगर थोड़ा बैलेंस शीट स्ट्रेच है। कंपनी में कोई भी एफआई डीआई इन्वेस्टमेंट नहीं है। प्रमोटर का 51% है, रिटेल का 49% है। 4 साल से कंपनी के एसेट्स मोरलेस सेम है, 30 करोड़ के आसपास, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। लायबिलिटी, रिसीवेबल, इन्वेंट्री सब ऊपर जा रहा है, कोई केपेक्स नहीं किया है। इसके लिए मैं बोलूंगा ऐसे बहुत सोच समझ कर एक बार अवॉइड ही कीजिए ऐसी कंपनी। अवॉइड कीजिए इसको भी। हिमालय फूड इंटरनेशनल मशरूम का कारोबार करती है और रेडी टू ईट से जुड़े कुछ काम कर रही कंपनी का ऐसा दावा है। 128 करोड़ का मार्केट कैप है। 30 जून तक राइट्स खुला है। शरण, दूर रहें या फिर मौके हैं? दूर ही रहना है। पास बता देता हूँ, सेल 120 से घटकर 40 करोड़ हो गया है। एक ही साल कंपनी ने प्रॉफिट किया, वो भी अदर इनकम है। 1 रुपया टैक्स भरती नहीं है। एसेट कुछ है नहीं कंपनी में। FY20 से 22 में एक एसेट सेल किया है। प्रमोटर का स्टेक 50 से 46% हो गया। इसके लिए क्लियरली अवॉइड रहेगा ये। ठीक है, क्लियरली अवॉइड रहेगा। एक कंपनी है एक्सेंट माइक्रोसेल। मार्केट कैप थोड़ी सी ठीक लग रही है। अभी तक हम जो चर्चा कर रहे थे, इथोस को अगर छोड़ दें तो ये 528 करोड़ का मार्केट कैप है। फार्मा प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरर है ये और राइट इश्यू 27 जून तक खुला है। ये कंपनी क्वालिफाई करती है क्या शरण? बहुत ही डिसेंट कंपनी है, छोटी कंपनी है मगर बहुत ही अच्छी कंपनी है। साल भर साल एवरी ईयर सेल बढ़ रहा है। अच्छे ऑपरेटिंग पे, कैश फ्लो पे पॉजिटिव है कंपनी। हर साल टैक्स भी बढ़ती है, कैश फ्लो अच्छे है। और पिछले कई क्वार्टर ने इंस्टीट्यूशन ने अपना स्टेक बढ़ा के 2% बढ़ा दिया है, तो उनका भी इंटरेस्ट कंपनी में दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं इसे सब्सक्राइब की रेटिंग दूं। ठीक है, सब्सक्राइब की रेटिंग होगा इस कंपनी के लिए, एक्सेंट माइक्रोसेल के लिए। अच्छा, अभी बहुत सारी कंपनी शरण रह गई, 1 बाय 1 तो हम कर रहे थे। मैं एक बार सारे नाम ले लेता हूं। अगर आपको लगता है कि कोई अगर इसमें कंपनी ठीक है, सब्सक्राइब करना है तो आप बता दीजिएगा। ACPC, इसका भी राइट इश्यू खुला हुआ है। यूग्रो कैपिटल, हालांकि ये 2024 के स्तर से इसका शेयर आधा हो गया है, इसका राइट इश्यू खुला है। IFL एंटरप्राइजेज, 7NR रिटेल, सोमदत्त फाइनेंस, रजनीश वेलनेस कैपिटल ट्रस्ट, TT लिमिटेड, ये कुछ और राइट्स इश्यू हैं जो खुले हुए हैं। इनमें से कहीं सब्सक्राइब की आप सलाह देंगे? तो IFL, TT लिमिटेड, SCPC में तो हम लोगों ने काफी डिटेल में आपके इधर शो किया, तो सभी अवॉइड ही रहा था। उर्गो कैपिटल की मैं बात कर देता हूँ। 162 पे राइट इशू आ रहा है और कंपनी का शेयर प्राइस ही 165 चल रहा है। तो आप राइट इशू पे सब्सक्राइब करोगे क्योंकि आगे और डाइल्यूशन होगा और EPS घटेगा और शायद से शेयर के भाव और नीचे आ जाओ, 130 140 के भी लेवल पे आ जाओ। ओनली ऑन दिस बेसिस मैं उर्गो को भी कहूंगा एक बार आप अवॉइड ही कीजिए और बाकी सब भी अवॉइड ही रहेंगे। सिर्फ 2 कंपनी सब्सक्राइब के लायक है, एक है इथोस और दूसरी है एसेंट माइक्रोसेल। ठीक है, 20 मिनट से ज़्यादा हमने चर्चा की और हमने 20 से ज़्यादा शेयरों के बारे में चर्चा की। सिर्फ 2 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपके लिए सब्सक्राइब की सलाह है। तो क्या चल रहा है राइट इशू के नाम पर, यह आपके सामने है और हम गुजारिश करेंगे रेगुलेटर से भी, एक्सचेंजेस से भी कि जरा कंपनीज को ना थोड़ा जांच पड़ताल तगड़ी हो और ये भी हो कि जिस कंपनी में कोई कारोबार ही नहीं हो रहा, जिनका कोई काम ही नहीं है, फिर हैं कैसे लिस्टेड वो, ये थोड़ी सोचने वाली चीज है। चलिए, शो को यहीं पर फिलहाल समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। आप फिर जाके बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं इस शो को। शरण, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये बहुत ही एक खास मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए और हमारे इन्वेस्टर्स को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। लेकिन चलिए, इतनी और स्वदेश पर फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है, आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।